माझी जी जब मंत्री बनेंगे केंद्र में तो गया के लिए क्या करने वाले हैं, बोध गया के लिए क्या करने वाले हैं? बोध गया गया बहुत उपेक्षित है अभी भी। देखिए, ऐसे जो पहले बार जो हमने बात की है उसमें आधी बात हुई है। आधी बात इसलिए हुई है कि सिर्फ मैं अपने बारे में कहा कि उम्मीदवार के बारे में लोग यहाँ सोचते हैं, लेकिन इसका प्रमुख पहलू ये भी है कि नरेंद्र भाई मोदी जी का मैजिक है। उन्होंने जो काम किया है देश के लिए, समाज के लिए, वो भी बहुत प्रभावी है। और एक बार पुनः प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी को लोग देखना चाहते हैं। इसलिए जो नरेंद्र मोदी जी का जो नारा है अब की बार 400 पार, उसका लोग गुणगान करते हैं। और बिहार के 400 का 400 सीट लोग देना चाहते हैं। और यहाँ 4-4 का एक संयोग है। 4 तारीख को रिजल्ट होगा। एमबी क्या कहते हैं, एमबी जो ये है मशीन है, उसमें ईवीएम, उसमें चौथे नंबर पर मेरा नाम भी है। 40 सीट देने की बात है, 400 सीट की पार की बात है। तो 4-4 का ऐसा संयोग लोग मानते हैं। आपको लगता है कि मोदी के साथ, बीजेपी के साथ आने से नीतीश कुमार की भी राजनीति बच गई है? अब देखिए, हम राजनीतिक तो है नहीं, हम तो सामाजिक कार्यकर्ता हैं। और नीतीश कुमार बहुत बड़े पॉलिटिशियन हैं। तो मेरे साथ हैं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, कद्दावर नेता जीतन राम मांझी जी, जो गया संसदीय क्षेत्र से चुनाव मैदान में हैं। मांझी जी, आपको बहुत बहुत बधाई। आप गया से ताल ठोक रहे हैं। कैसी लग रही लड़ाई? देखिए, अभी तक तो हम यही महसूस कर रहे हैं कि यहाँ कोई लड़ाई है ही नहीं है। यहाँ का पक्ष हो, विपक्ष हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई समीकरण की बात जो लोग कहता है, कुछ नहीं यहाँ है। रिमोट एरिया में भी हम जाते हैं तो लोग यही कहता है कि हम इस बार पार्लियामेंट का मेंबर नहीं चुन रहे हैं, एमपी नहीं चुन रहे हैं, हम भारत सरकार का कदावर मंत्री चुन रहे हैं। इसीलिए सब कुछ के दिमाग में है कि, और चूँकि जीतन मांझी वोकल है, वो अच्छी ठीक बात कहने में तनी भी गुजर नहीं रखता है किसी से। तो वैसी परिस्थिति में बिहार का, गया का कोई विकास की बात होगी तो पार्लियामेंट में उठाने में या प्रधानमंत्री से कहने में तनी भी ये हिचक नहीं करेगा। अब यही कारण है कि हमारा जो गया का विकास नहीं हुआ है, क्षेत्र का विकास नहीं हुआ है, वो होगा। जीतन राम मांझी को लोग भावी केंद्र के मंत्री ग्रुप में देख रहे हैं। लोग यही कहते हैं, लोग कहते हैं, लोगों के मन में है ऐसी बात कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं ये, और 8 बार विधानसभा का सदस्य रह चुके हैं। वैसी परिस्थिति में पार्लियामेंट के मेंबर के रूप में जाएंगे वहाँ तो सिंपल एमपी नहीं रहेंगे वो, इतनी बात तय लोग मानते हैं। और यही कारण है कि जो दूसरे पक्ष के लोग भी हैं वो भी कहते हैं कि भाई इस बार गया के हित में, बिहार के हित में मांझी जी को हम लोग वोट करेंगे। तो मांझी जी जब मंत्री बनेंगे केंद्र में तो गया के लिए क्या करने वाले हैं, बोध गया के लिए क्या करने वाले हैं? बोध गया गया बहुत उपेक्षित है अभी भी। देखिए, ऐसे जो पहले बार जो हमने बात की है उसमें आधी बात हुई है। आधी बात इसलिए हुई है कि सिर्फ मैं अपने बारे में कहा कि उम्मीदवार के बारे में लोग यहाँ सोचते हैं, लेकिन इसका प्रमुख पहलू ये भी है कि नरेंद्र भाई मोदी जी का मैजिक है। उन्होंने जो काम किया है देश के लिए, समाज के लिए, वो भी बहुत प्रभावी है। और एक बार पुनः प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी को लोग देखना चाहते हैं। इसलिए जो नरेंद्र मोदी जी का जो नारा है अब की बार 400 पार, उसका लोग गुणगान करते हैं। और बिहार के 400 का 400 सीट लोग देना चाहते हैं। और यहाँ 4-4 का एक संयोग है। 4 तारीख को रिजल्ट होगा। एमबी क्या कहते हैं, एमबी जो ये है मशीन है,
उसमें चौकी भी है, उसमें चौथे नंबर पर मेरा नाम भी है। 40 सीट देने की बात है, 400 सीट की पार की बात है। तो 4-4 का ऐसा संयोग लोग मानते हैं, इसको लक्की मानते हैं और लोग कहते हैं कि होगा ही। तो ये नरेंद्र मोदी जी, नीतीश कुमार जी और फिर कैंडिडेट तीनों के रूप में लोग समझते हैं कि इस बार ही हम लोग एक बिहार गया को रिप्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं। देखिए, नालंदा राजगीर कितना विकसित हो गया, लेकिन गया बोध गया वहीं का वहीं है, तो मांझी जी इसको आगे ले जाएंगे। देखिए इस समय में देखिए बहुत सी बातें हैं, जब पूछते हैं बात निकालते हैं तो हमारे सामने एक कसक है। कसक ये है कि बिहार को 2 भागों में लोग बांट के देख रहे हैं। उत्तरी बिहार है जहाँ बाढ़ से लोग त्रसित है, और दक्षिणी बिहार है वो सुखाड़ से है। दक्षिणी बिहार में सुखाड़ की स्थिति से निपटने के लिए कोई ऐसा काम अभी तक नहीं हुआ है, या हुआ भी है तो अधूरा है। जैसे बरंडी सिंचाई योजना है, अधर में पड़ी हुई है। तिलैया ढाहर योजना है, अधर में पड़ी हुई है। उत्तरी कोयल योजना है, अधर में पड़ी हुई है। ये सब के क्रियान्वित करने के दिशा में कोई कारगर कदम नहीं हुआ, जिसके चलते दक्षिणी बिहार के लोग इस खोज में हैं कि कब प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद मिले, कब यहाँ का वैसा प्रतिनिधि है जो इन मांगों को उठावे। तो ये समस्या है। दूसरी बात ये है जो आप बार बार कह रहे हैं, हम समझते हैं आज तक गया के बारे में कम करके लोग दिखलाया है। गया में भगवान विष्णु का चरण है। बाहर से देश और विदेश से लोग आते हैं तो भगवान विष्णु के चरण का वो लोग मोमेंटम देते हैं, मोमेंटो देते हैं। बोध गया में आते हैं तो भगवान बुद्ध के मूर्ति का मोमेंटो देते हैं। माने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हमारा विष्णुपथ है और हमारा बोध गया है। जब ताज कॉरिडोर बन सकता है तो क्या विष्णुपथ कॉरिडोर और बुद्ध भगवान का बोध गया कॉरिडोर नहीं बन सकता है? हम समझते हैं अभी तक के जितने लोग हुए होंगे शायद कॉरिडोर का नाम भी नहीं जानते होंगे। हमारे दिल में ये है कि कॉरिडोर के रूप में डेवलप किया जाएगा ये दोनों का, तो इसका सभ्यक विकास होगा, टूरिज्म का विकास होगा, और हम समझते हैं कि इससे हमारा हर दृष्टिकोण से गया का विकास होगा। ये मेरे मन में है। दूसरी, आप जानते हैं कि जब हम 9 महीना के लिए जब मुख्यमंत्री हुए तो पितृपक्ष मेला जो राजकीय मेला नहीं था, वर्षों वर्षों से लग रहा था, सदियों से लग रहा था, उसको हमने राजकीय मेला घोषित किया, जिसके चलते करोड़ों रुपया अनुदान में मिलता है। और जिसके चलते आज जाइएगा विष्णुपथ के इलाका में तो देखिएगा कि उसका रंग रोगन और ये सब तो ठीक हुआ है। तो कहने का मेरा मतलब है कि जब मौका मिला तो हमने किया। हमने बैजू धाम को पर्यटन केंद्र में डेवलप करने की बात किया। हमने बाबा दशरथ मांझी का जो घर है, जगह है, उसको ये करने के लिए किया। तपोवन को किया। यह बगल में बराबर होता है, बराबर महोत्सव और बराबर पर्यटन केंद्र के रूप में किया। कई एक पुल, कई एक नदियाँ, सड़कें, ये सब की बात की। कहने का मतलब कि गया के विकास का एक खाका मेरे दिमाग में है, और ये बात कर देंगे तो हो जाएगा। और जो दक्षिणी बिहार सुखाड़ से दंशित है, इसके लिए एक मेरे मन में इमीडिएट कल्पना है, जिसको हमने करके ही छोड़ा था। अगर 1 महीना और रह जाते तो हो जाता। बाद में सुना कि उसका कोई फाइलें नहीं है, और वो है कि फल्गु नदी है, अंतः सलीला है। इसको सतत सलीला बनाने के लिए हमारे मन में कल्पना थी कि बीथो एक जगह है, वहाँ पर हम बांध बांधेंगे, और बांध बांध करके वो सोन से पानी लावेंगे, इंद्रपुरी से पानी लावेंगे, बाई नहर खोद करके और घोड़ा घाट में गिरावेंगे, और घोड़ा घाट से ले करके बीथो तक के पानी इसमें भरा रहेगा, और नदी के दोनों किनारे सड़क बनावेंगे, ताकि इधर का जो
यातायात का मामला होता है, जाम का मामला होता है, उससे भी गया का निजात मिलेगा। एक तरफ से जाएंगे लोग और दूसरी तरफ से आएंगे। तो एक तरह से समझिए कि जो पटना में अभी गंगा का घाट और सड़कें बनी है, उस रूप में फल्गु और फल्गु नदी को और विष्णुपद को और बोधगया को जोड़ने की कल्पना मेरे दिमाग में है। मेरीन ड्राइव स्टार्ट कराने का मामला है कि अगर ये सब हो जाएगा तो मेरीन ड्राइव होगा, जिससे करोड़ों करोड़ रुपया का फ़ायदा होगा। बिहार के बजट का आधा खर्च हम गया और बोधगया से ही जुटा पाएंगे। ये हमारे मन में एक कल्पना। बहुत बड़ी योजना आपकी है, लेकिन आप मानते हैं कि नहीं कि जितना बोध गया के डेवलपमेंट पर जोर दिया जाना चाहिए था उतना अब तक नहीं दिया गया? नहीं तो बोध गया तो और आगे गया होता। तो मैं तो कह ही रहा है, मेरा तो कहना ही है, अगर होता तो ये भी कॉरिडोर बन जाता। अंतर्राष्ट्रीय जगह है, बोधगया विकास प्राधिकार बन जाता, जैसे अन्य जगहों में विकास प्राधिकार बना है वहाँ ये मंत्री का ध्यान तो ज़्यादा राजगीर नालंदा पर रहता है। होना चाहिए, उसकी भी डेवलपमेंट होना चाहिए, उसमें कोई मत नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री बिहार के होते हैं, उनको सब जगह सोचना पड़ता है, और गया के बारे में सोचने वाला या उनको सूचना देने वाला आदमी की कमी थी, यानी स्ट्रगल करने वाले की चीज़ थी। कोई लड़ने वाला नहीं था लड़ाई बोध गया। बिना बच्चा जब तक रोता नहीं तब तक माँ दूध नहीं पिलाती है। तो उसी प्रकार से गया के बारे में कोई उनसे कहा नहीं, और नालंदा का खुद वो हैं, इसलिए वो कर रहे थे। तो गया पर ध्यान दिलाता तो यहाँ का भी विकास होता। हम एमपी के रूप में अगर मौका मिलेगा तो हम समझते हैं कि केंद्र, हमारे राज्य गरीब है, पैसा कम है, केंद्र को पैसा ज़्यादा होता है। केंद्रांश 60% दिया जाता है, वो केंद्रांश अगर मिल जाएगा तो राज्य का जो 40% जो राज्यांश है अपने आप प्राप्त हो जाएगा, तो बाकी सारे विकास हो जाएंगे। आपने बहुत योजनाएं गिना दी विकास की, अपना ड्रीम बताया, लेकिन आपका एक ड्रीम जो सबसे बड़ा है, जो अधूरा है, जिसे पूरा करेंगे मंत्री बनने के बाद सबसे पहले? बस एक ही चीज़ है कि हम बोधगया को और विष्णुपद धाम को कॉरिडोर में डेवलप करावेंगे, और ये फल्गु नदी को हम अंतर सलीला नहीं सतत सलीला बनाने का कोशिश करेंगे। मेरीन ड्राइव बना। मरीन इंक्लूडिंग मेरीन ड्राइव। यहाँ आप मानते हैं कि पर्यटक आते हैं, लेकिन यहाँ रुकने की कोई व्यवस्था नहीं, मनोरंजन की, मतलब यहाँ रुके 4 दिन। आप जो कहना चाहते हैं मैं समझ रहा हूँ, उसको आपसे नहीं शेयर करूँगा, बाद में होगा हम समझ लेंगे। अच्छा, इस चुनाव में मुद्दा क्या है माझी जी? कोई मुद्दा भी है कि केवल मोदी की गारंटी ही है? कोई मुद्दा यहाँ डेवलपमेंट का है। आपको कहा, साधारण एक हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। यहाँ जानते हैं कि सूत का व्यापार मानपुर है नहीं कानपुर है, वहाँ का विकास होना चाहिए। बुनकर आयोग बनना चाहिए। पटवा टोली में कितना? पटवा टोली, वही तो पटवा टोली की बात कर रहे हैं, नहीं हो रहा है। उनका सामान अगर बाहर जाए तो ज़्यादा बिक्री हो सकती है। हमारे के यहाँ सब्जी मंडी है, सब्जी मंडी विदेशों में भी जा सकती है। हमारा जो व्यापारी लोग हैं गोदाम में, उनका सामान भी, उसके लिए इस एरोड्रम पर एक कार्गो सेवा भी हमारे लोग नहीं करा सके, मालवाहक विमान भी नहीं उतरवा सके। हमारे दिमाग में बात बनती है कि जाते जाते हम मालवाहक विमान यहाँ उतरवाएंगे, ताकि मानपुर जो है कानपुर का रुतबा ले सके, हमारी सब्जियां विदेश में जाए। जो नीतीश कुमार कहते हैं कि बिहार की सब्जियां हर थाली में होगी, वो सपना पूरा करेंगे। और तीसरी बात जो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ का व्यापारी भाई लोग हैं, जिनको माल बाहर भेजने लाने में दिक्कत होती है, उनको सुलभ करावेंगे। ये भी मेरे मन में बात है। आपको लगता है कि मोदी के साथ, बीजेपी के साथ आने से नीतीश कुमार की भी राजनीति बच गई है? अब देखिए, हम राजनीतिक तो है नहीं, हम तो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और नीतीश कुमार बहुत बड़े पॉलिटिशियन हैं। अब अपना भला बुरा की बात तो खुद सोचते हैं, लेकिन एक बात ज़रूर मैं कहूँगा, जो उनको घुटन के रूप में देख रहे थे कि जब तेजस्वी जी के सामने वो बोलते थे कि मैं बिहार को 2005 के पहले की स्थिति में नहीं आने दूंगा, उनके ई वचन में एक चीज़ नज़र आती थी कि वो क्या फील कर रहे हैं। और उसके बाद
महागठबंधन से उन्होंने नाता तोड़ दिया। इसके लिए उनको धन्यवाद देते हैं और एनडीए के दामन एनडीए के साथ रह गए। ये भी एक अच्छी बात की है कि डबल इंजन की सरकार रहेगी, बिहार का भला होगा। एक काम उन्होंने किया है जिसके लिए उनकी सराहना कर। आरजेडी ने सर्वजीत को मैदान में उतारा है, एक दलित को, कैसे देखते हैं उसको? जीतन मांझी तो दलित है, जीतन मांझी तो महादलित है। वो तो दलित हैं और जीतन मांझी महादलित है। तो इस मायने में तो एनडीए ने उनसे आगे बढ़ कर के लोगों को तरजीह दिया है महादलित को। तो जीतन राम मांझी इस बार आश्वस्त हैं अपनी जीत को लेकर? हम अस्वस्थ नहीं हैं, यहाँ की बच्चा जनता जरा के लोग अस्वस्थ है कि इस बार हम यहाँ से एक ऐसा सांसद भेजेंगे जो सांसद ही नहीं रहेगा, कुछ और होगा। यहाँ से सांसद ऐसे जाते रहे हैं जो कभी मुंह नहीं खुलता उनका, संसद में कभी बोलते नहीं हैं। उनके बारे में हम लोग बहुत परोक्ष रूप में कह चुके हैं, प्रकारांतर से कह चुके हैं। अब विशेष कहना उचित नहीं है। अब गूंजेगी आवाज़ बोध गया की? निश्चित गूंजेगी। जैसे कि आप देखें कि हम मुख्यमंत्री से भी असेंबली में लड़ जाते थे अच्छी बातों के लिए, तो पार्लियामेंट में भी ज़रूरत होगी तो प्राइम मिनिस्टर से भी हम लड़ जाएंगे कि मेरा काम ये करवाइए। गया को चमका देना, निश्चित चमकाने का प्रयास करेंगे। तो जीतन राम मांझी का आप जानते ही हैं किस तरह से लड़ाकू हैं और उतने ही सीधे साधे और बिल्कुल कोई कल छपट से दूर दूर का कोई नाता नहीं है। जो मन में है, जो दिल में है, वो जुबान पर आ जाती है। और ये कह रहे हैं कि बोध गया को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चमकाने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पर्यटन स्थल बनाने के लिए ज़रूरत पड़ेगा तो विष्णुपद, बोध गया को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मान पटल पर लाने के लिए प्रधानमंत्री से भी लड़ेंगे, गया और बोध गया विष्णुपद के विकास के लिए।